मैं मौसम नहीं जो पल में बदल जाऊं, मैं मौसम नहीं जो पल में बदल जाऊं, मैं इस जमीन से कहीं दूर ही चला जाऊं, मैं इस जमीन से कहीं दूर ही चला जाऊं, मैं उस पुराने जमाने का सिक्का हूं, मैं उस पुराने जमाने का सिक्का हूं, मुझे फेंक ना देना, मुझे फेंक ना देना, क्या पता बुरे वक्त में मैं ही चल जाऊं, क्या पता बुरे वक्त में मैं ही चल जाऊं। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो आपको मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस बताया था, डिफरेंशियल कैलकुलस उसका पार्ट नंबर 2 है आज इसको खत्म करवा देंगे डिफरेंशियल कैलकुलस को। और डिफरेंशिएशन में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिजिक्स में तो इन डिटेल मैंने आपको बताया था कि पूरी डीपली पढ़ना हो तो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ा दी जाएगी क्लास 12th में, लेकिन हमारे फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी अगर हमारी ये दोनों क्लास देख ली डिफरेंशिएशन में। इसी प्रकार से इंटीग्रल कैलकुलस भी आएगा, उसकी भी 2 क्लास बढ़ जाएंगी, लगभग 1 या 2 क्लास में उसको भी खत्म कर देंगे। तो आप देखते रहे, जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी है वो पुरानी क्लास जरूर देखिए, पहले इस क्लास को देख लो, उसके बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो कंसेप्ट की क्लास थी, इंट्रोडक्शन की क्लास थी, इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि व्हाट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। बाकी सारा काम आज होने वाला है, तो ये नहीं है कि आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी समझ में तब भी आएगी। लेकिन अगर किसी को बेस स्ट्रॉन्ग करना है तो इसका पार्ट नंबर 1 जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 में, ठीक है बेटा। तो चैप्टर नंबर 3 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाके जरूर चेक कर लेना। तो आज की क्लास शुरू कर रहे डिफरेंशियल कैलकुलस की। कुछ डिटेल हमने कल पढ़ ली थी कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का मतलब आपको बताया था y इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन का मतलब बताया था डिपेंड, क्या बताया था? डिपेंड, कि y है वो डिपेंड है x पे। तो y इज द फंक्शन ऑफ x को लिखने का तरीका आपको बता दिया था, कुछ इस प्रकार से था, ठीक है बेटा। तो ये लिखने का तरीका आ गया था। फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा था dy dx हमें, तो ये y का डिफरेंशिएशन जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग करते हैं। आज इसको हम करना सीखेंगे कि कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा, इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, वो हमें याद करनी है 1 by 1। तो सबसे पहले नंबर पे थ्योरम लिखते हैं फर्स्ट, इफ y इज कांस्टेंट। कांस्टेंट भाई क्या है? कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, यानी कि y की वैल्यू कोई c है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, dy by dx, y की जगह c रखोगे, यानी कि c का हमेशा जब भी किसी y क्या है? कांस्टेंट है ना, तो इसका जब भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? हमेशा 0। तो याद कर लेना कि जब भी हमें किसी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या आएगा? 0 आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है? y मतलब जो भी आपका कंडीशन दे रखी है वो y, ये वाला यानी कि c। फिर d का मतलब क्या बताया था? चेंज, स्मॉल चेंज। तो चेंज, अब c क्या बताया मैंने? कांस्टेंट। क्या बताया? कांस्टेंट। तो क्या कभी कांस्टेंट में चेंज आया है? मैंने आपको बताया था परमानेंट कांस्टेंट, किसी न्यूमेरिकल में कोई कांस्टेंट है, टेम्पररी कांस्टेंट और परमानेंट कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट ही होगा तो उसमें चेंजमेंट नहीं आ सकता, उसमें चेंज नहीं कर सकते। जब चेंज नहीं करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 0। तो क्या आ जाएगा फिर? 0 ही आ जाएगा। तो इस बात से आप याद रख सकते हो कि अगर कोई नंबर y कांस्टेंट है तो अगर उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। जैसे कि मैं बोल दूं dy dx ऑफ 5, तो कितना आएगा? 0। dy dx ऑफ पाई कितना आएगा? 0। ये एग्जांपल से आप कर सकते हो। जैसे मैं बोल दूं आपको dy dx ऑफ g कितना आएगा? 0, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। तो चलते हैं दूसरे कंडीशन पे। इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, x की पावर n, अगर ये आ जाए और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना, y की पावर आ जाए, y इज इक्वल टू x की पावर n आ जाए, तो क्या करेंगे? देन इफ y इज इक्वल टू x की पावर n, देन तो मान लो हमें डिफरेंशिएशन करना dy by dx, तो क्या आ जाएगा भाई? इसको सोल्व करेंगे तो d by dx और y की जगह क्या आ जाएगा? x की पावर n। देख पा रहे हो ना भाई, डिफरेंशिएशन करना है किसका? y का, तो dy by dx, y की जगह हमने क्या रख दिया? x की पावर n, ये रख दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये जो ऊपर n दिख रहा है ना आपको, ये वाला n, ये n आगे आ जाएगा, ऐसे n आगे आ गया, और ये x यहीं रहेगा, और इस n में एक कम कर देना। समझ रहे हो कि जो पावर हो, फॉर्मूला है ये, जो पावर हो उसको आगे ले आऊं, और फिर ये ऐसे कैसे रहेगा, और जो पावर थी उसमें एक कम कर दो। अब इसको समझिए, इस फॉर्मूले को लिखना कि जब भी हमें इस तरह से डिफरेंशिएशन करने के लिए आ जाए तो हमें ये करना, जैसे आपको बोल दिया जाए डिफरेंशिएशन करिए भाई x की पावर 5 का, क्या देखो 5 आगे आ जाएगा, x
भाई 5 आगे आ गया तो x है, और मैंने कहा था इसमें से एक कम कर देना, तो कितना आ जाएगा 5x की पावर 4। समझ रहे हो? या और एग्जांपल देखते हैं, dy dx ऑफ x की पावर जैसे 9 कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 9 आगे आ जाएगा, x और 9 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 9x की पावर 8। जैसे अब एक स्टेप में कर देते हैं, x की पावर मान लो 6 है तो क्या आ जाएगा 6x 5, एक स्टेप में कर सकते हो अब तो। जैसे बोल दीजिए x की पावर 10 तो क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, तो 10 है x और ये कितना हो जाएगा 9, एक कम हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो ये फॉर्मूला याद करना कि जो भी पावर दे रखी वो आगे आ जाएगा और उसमें एक कम करके लगा देना, ये डिफरेंशिएशन हो गया सेकंड केस। थर्ड केस में चलते हैं। थर्ड केस में ये है, उतारते जाना भैया, थर्ड केस की बात और कर लेते हैं। थर्ड केस में ऐसे दे रखा, मान लो थर्ड केस dy dx निकालना में, पहले एक बार लिख लो y, इफ y इज इक्वल टू दे रखा है cx की पावर n, cx की पावर n, वेयर c इज कॉन्स्टेंट, कोई भी नंबर है, c कोई नंबर आएगा x की पावर n, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, dy dx ऑफ c x की पावर n, तो क्या हो जाएगा, देखिए जब भी कोई डिफरेंशिएशन जैसे x के रेस्पेक्ट में तो x के साथ होना तो जीरो नहीं होगा। मैंने अभी बताया था dy dx ऑफ c, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो। कोई भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन यहां जीरो क्यों नहीं हो, क्योंकि इसके पास में x, अभी इसको समझाएंगे। देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, c ऐसे है ही, n आगे आ जाएगा और x और n माइनस का 1। देखिए इसको समझते हैं, जैसे मैं बोल दूं यहां पे y इज इक्वल टू दे रखा है 3x की स्क्वायर, क्या दे रखा है 3x का स्क्वायर। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये होगा कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये तीन नहीं है एक्चुअली में, एक x का स्क्वायर प्लस 2x दूसरा फिर तीसरा है, एक x और एक x, कितने x हो गए 3x का स्क्वायर हो गया। समझ में आई बात? ये तीन इसलिए बढ़ता है, इसीलिए कभी ये जीरो नहीं होता, क्योंकि इसका ये तीन कोई कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है एक नंबर है, ये देख लो x है, एक वेरिएबल के साथ में आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है ये, इसके साथ अटैच है ना, तभी तो तीन बना। इसीलिए अब इसको करते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स। तो अगर मैं देखो प्लस में है तो अलग अलग करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस में इधर भी 2x हो जाएगा, प्लस में इधर भी 2x हो जाएगा, 2 तो 4 2 3 6x, कितना x हो गया 6x। समझ रहे हो? देखो x का पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 आ गया, इसमें 2 माइनस का 1 करोगे तो कितना, एक ही तो आएगा, यहां पे भी एक ही आएगा, यहां पे भी एक आएगा, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2x कितने हो गए 6x। इसको डायरेक्ट करने का तरीका भी बताया, अभी फॉर्मूला लिखवाया मैंने। 3 ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, इस वैल्यू के लिए ये कांस्टेंट नहीं है, बताया था ना, दो प्रकार के कांस्टेंट है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। तो ये टेम्पररी है, तो यहां तो ये कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि आपको बता दिया क्यों नहीं है। तो 3 ऐसे कैसे रहेगा, ये 2 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 और x और 2 की पावर माइनस का 1, तो 3 दूनी 6x। देखो डायरेक्ट आ गया ना, इतना बड़ा स्टेप करने की आपको ये वाली जरूरत नहीं है, कभी आप इतनी बड़ी रामायण लिखने लग जाओ। उसके बाद में और एग्जांपल देख लेते, उतार लिया होगा आप लोगों ने, सेम ऐसा ही है। और देखिए जैसे मान लो आपको बोल दूं 5x का स्क्वायर डी बाई डी एक्स, तो आप निकाल सकते हो, 2 आगे आ जाएगा x की पावर 1, तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको डी बाई डी एक्स बोल दिया जाए, मान लो 6x की क्यूब, कितना बोल दिया 6x की क्यूब, तो 6 ऐसे रहेगा, 3 आगे आ जाएगा x, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 6 3 जा 18x का स्क्वायर। समझ रहे हो? छोटी छोटी बातें हैं, ये प्रैक्टिकली आपको समझ में आती होंगी, क्योंकि काम आएगी, न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जैसे कि 5x की पावर 3 है, तो इसको आगे लेके आओगे तो 15x का स्क्वायर। डायरेक्ट करना शुरू कर दो, अब एक बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है बेटा, आगे होगा समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं, और इसमें देखते हैं, एक आपसे पूछ जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ x, अभी एक फॉर्मूला बताया था y इज इक्वल टू एक्स की पावर n ना, तो क्या लिख दिया था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में n x n माइनस का 1। अब देखिए मैं बोल दूं डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अभी बोल दूं मैं आपको डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो देखिए इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो 1 मान लेते हैं, तो 1 आगे आ गया, 1 क्या आ गया, आगे आ गया। फॉर्मूला बताया था x, फिर 1 में से क्या करना पड़ता, एक कम करना पड़ता, जो पावर होती है उसमें 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 1 x की पावर कितनी हो जाएगी 0,
x की पावर कितनी हो जाएगी 0, और किसी की भी पावर 0 आपने पढ़ा होगा, किसी भी नंबर की कोई भी पावर हो 0 तो वो क्या हो जाती है 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाएगा। इसीलिए ये फॉर्मूला बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इजिकल टू क्या बन जाएगा भाई 1 बन जाएगा। ये फॉर्मूला भी याद कर लेना, या आप इसको डायरेक्टली आपको तरीका बताया था ये वाला फॉर्मूला लगा के इससे सोल्व कर सकते हो। सेकंड नंबर पे जो फॉर्मूला बताया था वहां उतार लेना इसको, ठीक है, छूट गया था। ये थर्ड नंबर की डेरिवेशन हो गई आपको। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर का थ्योरम हो चुकी है, फोर्थ नंबर पे चलते हैं। क्या है फोर्थ? जैसे कि y इजिकल टू आपको दे रखा हो ए एक्स की पावर n, ए एक्स की पावर n प्लस में b एक्स की पावर y m ले लेते हैं प्लस में c। तो इसको कैसे करेंगे? ए एक्स की पावर n प्लस b एक्स की पावर m प्लस में c, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। इसका एग्जांपल दे देता हूं आपका। y इजिकल टू मान लो 5 एक्स की पावर 4 6 एक्स की पावर 3 प्लस में 9। समझ गए? ए की जगह कोई नंबर है, ये लिया x, n की जगह कोई नंबर हो गया, c की जगह कोई कांस्टेंट नंबर है। अब आपको मैंने कहा था कि जब भी इस वैल्यू के साथ में आता है तो वो कांस्टेंट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि x की पावर 4 होने का मतलब आपको बताया गया है कि x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 जोड़ोगे तो यही आता है। एक बार और जोड़ लो इसको, 5 है ना, तो एक्स की पावर 4। तो इसीलिए ये भी कांस्टेंट, ये वाला नंबर क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं, तो अकेला है तो कांस्टेंट है भाई। तो याद है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो डी वाई बाई डी एक्स, तो जब भी प्लस में आए या माइनस में आए इस तरह से, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। जैसे कि डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स की पावर 4। इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ 6 एक्स की क्यूब, इसी प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ 9। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, बाद में बिल्कुल आसान। अब आपको इसका तो करना आता ही है कि भाई कोई नंबर हो, बता चुका हूं ऊपर, नंबर का नंबर ये ऊपर वाला आ जाएगा आगे, और एक्स की पावर इससे कम हो जाएगी तो 3, तो 5 चौका 20 और एक्स की पावर 3। बोलो समझ में नहीं आई? इसी प्रकार से इसका करोगे तो 6 तो ऐसे रहेगा, ये वाला नंबर आगे आ जाएगा बताया था, और एक्स, और इसमें 3 में से 1 गया तो 2 बच जाएगा, यानी कि 6 18, 18 एक्स की पावर 2। किसी भी नंबर का कांस्टेंट का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन 0, तो हमारे पास ये निकल के आ गया डी वाई बाई डी एक्स। बोलो समझ में आया नहीं आया? और देख लेते हैं इस तरह का डिफरेंशिएशन, ये पुराने थ्योरम का यूज करके हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि y इजिकल टू दे दे 5 एक्स की पावर 3 माइनस का 2 एक्स की पावर 2 प्लस में 9, या 9 एक्स ले लेते हैं प्लस में 8 ले लेते हैं। देखिए अब डिफरेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स, डायरेक्ट कर दूं? चलो एक बार और करवा देते हैं डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स 5 एक्स की क्यूब, माइनस है बीच में तो माइनस रहने दो, डी बाई डी एक्स, इसमें प्लस माइनस का कोई हिसाब किताब नहीं है। अगर प्लस इसका होगा, मान लो प्लस का होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा। सीधा एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। 9 डी बाई डी एक्स ऑफ 9x प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 8। देखिए ये कांस्टेंट नहीं होता, बताया था एक्स के साथ है, तो 3 आगे आ जाएगा तो 15x का स्क्वायर हो जाएगा, साफ साफ पता लग रहा है। 3 आगे आ गया तो 5 या 15x का स्क्वायर, बिल्कुल इजी। माइनस 2 आगे आ जाएगा तो 4x, भाई ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, x इसमें से 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, प्लस 9 कांस्टेंट होगा, dx बाई dx का क्या बताया था 1 हो जाता है, बताया था ना भाई। आप ऐसे कर लो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का बताया था 1, या आप अब ऐसे करना है 9x, तो 9 कांस्टेंट नहीं है, 9 इज नॉट ए कांस्टेंट, बिकॉज 9x कैसे बना, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एस से कर करके 9 बार जब जोड़ा गया तो 9x बना, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 9 ऐसे रहने दो, इसकी पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा x, और 1 माइनस 1, किसी की पावर 0 हो जाती है 1, तो 9 इंटू में 1 इंटू में 1 तो कितना आएगा 9 ही आएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। और किसी भी, अब ये अकेला, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, कोई एक्स उक्स नहीं है, वाई जेड कुछ नहीं है, तो हमने कहा जो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया डी वाई बाई डी एक्स का, ये आ गया डिफरेंशिएशन। बोलो समझ में आया नहीं आया? प्लस का माइनस का दोनों करवा दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। कौन सी प्रॉपर्टी पे चलते हैं भाई? 5 प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है। मल्टीप्लाई का केस है, 5th नंबर पे आ गया मल्टीप्लाई का केस है भाई, मल्टीप्लाई केस। इसमें क्या है, जैसे कि मान लो एक u फंक्शन है, एक v फंक्शन, 2 अलग अलग फंक्शन है, फंक्शन 1 x का, ये भी x का ही है, फंक्शन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, मान लो जैसे कि मान लो ये है 2x का स्क्वायर है प्लस में 5 है, या ये sin x है, इस तरह से कोई 2 फंक्शन दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी हमें मल्टीप्लाई का केस आएगा, यानी कि
याद कर लें डी बाई डी एक्स ऑफ यू मल्टीप्लाई में वी, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले तो फॉर्मूला नोट कर लो। ये तो एग्जांपल दे दिया मैंने, दो फंक्शन अलग अलग है, दोनों एक्स के रेस्पेक्ट में ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों लेकिन अलग अलग, और दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का केस डिस्कस कर रहे हैं भाई, तो मल्टीप्लाई का केस इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई है। तो सबसे पहले हम यू लिखेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, वी का, प्लस फिर v का ऐसे छोड़ देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बोलो समझ नहीं आया? जैसे भी आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो पहले तो जो पहले नंबर पे संख्या है उसको ऐसे रहने दो, याद करने का तरीका बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड नंबर पे जिसका डिफरेंशिएशन है उसको छोड़ दो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। ये फॉर्मूला आपका तैयार। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला याद हो गया। एक ये जैसे साइन एक्स दे दिया हमने, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का फॉर्मूला याद कर लो, क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है। क्या होता है, कोस एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ साइड में लिख लो अभी, तो बाद में मैं एक साथ भी लिखवा दूंगा, क्या होता है, साइन एक्स। ये दो फॉर्मूले और याद कर लेना भैया, अभी याद कर लो, बाद में उतार बाद में लेना, इसको एक साथ लिखवाऊंगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी वी बाई डी, ये फॉर्मूला आपका 5th नंबर पे लिख लेना। हो गया। अब जैसे यही वैल्यू दे दी जाए, आपको बोल दे जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस में 5 इनटू में साइन एक्स है भाई, क्या है, साइन एक्स। डिफरेंशिएशन करिए तो मल्टीप्लाई में आ गया ना, ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों ही किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के में है, तो एक्स के साथ है, हो जाएगा। अगर इसकी जगह टी होता या कुछ और होता तो नहीं हो पाता, उसका भी एग्जांपल देंगे बाद में। अब इसको समझिए कि एक्स के फंक्शन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो मैंने कहा था सबसे पहले इस नंबर को छोड़ देना है, 2x का स्क्वायर प्लस में 5, फिर डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स का, समझ रहे होगे आप। फिर आपको क्या करना है, देखो ये सीधा सीधा 2x का स्क्वायर प्लस 5, इसको ऐसे रहने दो। डिफरेंशिएशन करना है किसका, सेकंड वाले का, तो सेकंड वाले का लिख दिया यहां पे, प्लस फिर आपको जो साइन एक्स जिसका डिफरेंशिएशन कर रहा था वैसे कैसे छोड़ देना, देखो छोड़ दिया ऐसे कैसे, और डिफरेंशिएशन कर देना डी बाई डी एक्स किसका करना है भाई, 2x का स्क्वायर प्लस 5 का। बोलो समझ में नहीं आई? अगर इसको करते हैं तो देखो 2x का स्क्वायर प्लस 5 ऐसे रहेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था कोस एक्स, याद कर लो ये परमानेंटली, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, तो ये लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस साइन एक्स ऐसे रहेगा, और डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो देखिए, अब देखो डी बाई डी एक्स है 2x का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। अब इसका करना है तो 2 आगे आ जाएगा, 2 दूनी 4x। बोलो समझ में नहीं आई? देखो प्लस है ना, तो दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस की करवा चुका हूं मैं पहले, दोनों का अलग अलग होगा, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका, तो किसी भी नंबर अकेला जिसके पास वेरिएबल नहीं होता, एक्स नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ये तो पढ़ा चुका हूं मैं, तो ये 0 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं करी हमने, 2 दूनी 4x। ठीक है बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। और एग्जाम्पल देना चाहो तो और दे सकते हो, जैसे कि मान लो डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, ये उतार लिया, तो पहले इसका नोट डाउन कर लो भाई फटाफट है, ठीक है बेटा, उतार लिया होगा। अब चलते हैं एक और पे, देखिए एक और कर लेते हैं, जैसे कि आपको बता दिया, एक वैल्यू और दे दी जाए आपको, जैसे मान लो u दे दिया आपको जाए, मान लो है साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स है, v दे रखा है आपको 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2, ये दे दिया। आपसे पूछा जाए कि इनका मल्टीप्लाई है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स निकालिए किसमें, u v का, ठीक है, u v का मल्ट करना है आपको डिफरेंशिएशन। ये दोनों क्या है, y के फंक्शन है, ये भी y का फंक्शन है, ये भी y का, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। अब क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले डी बाई डी एक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स को छोड़ दो, पहले वाले को बताया था, इसको छोड़ दो, डिफरेंशिएशन कर दो किसका, 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का कर दो, प्लस फिर मैंने कहा था इसको छोड़ देना। बोलो समझ में आ रही है नहीं आ रही? डिफरेंशिएशन कर देना साइन एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इनके बिना फिजिक्स नहीं चलनी भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है इसीलिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर होंगी। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आप अलग अलग खोल के जरूरत नहीं, आप कर लोगे, 5 2 जा 10x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 10x हो गया, प्लस में 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। एक बार और खोल के दिखाई तो आप बोल लोगे, फिर डी बाई डी एक्स 5x का स्क्वायर करेंगे, डी बाई डी एक्स 3x का करेंगे, डी बाई डी एक्स 2 का करोगे, तो किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0। ये 2 आगे आ जाएगा तो 10x, और 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, 10x हो गया, प्लस ये 3 ऐसे है ही, x की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा,
और x की पावर 1 माइनस 1 किसी की पावर 0 1 हो जाती है। तो ये लो 3 ही आया ना, यही तो लिखा हमने, 2 का डिफरेंस 0। इसी प्रकार से 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या बताया था भाई, कोस x। ये लो भाई, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हो गया। अब इसका 6th प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं जो कि हमारे सबसे कम यूज में आती है लेकिन सबसे बड़ी है भाई, सबसे बड़ी है लेकिन कम यूज में आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। 6ठी प्रॉपर्टी डिवीजन की प्रॉपर्टी है भाई। किसकी प्रॉपर्टी है, 6th डिवीजन की प्रॉपर्टी है। एक फॉर्मूले है, एक समझ लो, फॉर्मूले समझ लो, प्रॉपर्टी समझ लो, इनको याद करना 6th। जैसे अभी मल्टीप्लाई की बताई थी, डिवीजन सबसे बड़ी लेकिन सबसे कम यूज में आती है डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन के बारे में देखिए क्या है फॉर्मूला, यानी कि जैसे कि आपको आ जाए u फंक्शन है और v अलग फंक्शन दोनों, और वो डिवीजन में आ जाए, यानी कि हमें निकालना पड़ जाए d बाई डी एक्स ऑफ u डिवाइड बाई v। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, सीक्वेंस को नहीं छोड़ना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे अपोन में लगाएंगे v का स्क्वायर। क्या लगाएंगे, v का स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे, v का स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद में क्या करना है, हमें जो ये नीचे वाली वैल्यू है इसको ऐसे रख देना है और डी बाई डी एक्स करना है, माइनस फिर u करना है और dv बाई डी एक्स। ध्यान से समझिए, दिख रहा है आपको, नोट डाउन कर लेना ये फॉर्मूला, ठीक है बेटा। आप देखिए मान लो कैसे दे रखा है, जैसे u दे रखा है आपको भाई साइन x दे रखा है। क्या दे रखा है, साइन x। दूसरा v दे रखा है, मान लो कोस x दे रखा है। क्या दे रखा है, कोस x। कोस में ले लेते हैं, बाकी x y z में भी आप ले सकते हो। चलो आपको दोनों ट्रिग्नोमेट्री के ले लिए, ये ले लो 3x का स्क्वायर प्लस 5, ये लिख लेते 3x प्लस 5, ये लिख देते हैं बस, बहुत है इतना ही, छोटा करके देख लेते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ यानी कि साइन x डिवाइड बाई 3x प्लस 5, ऐसा ही है। मैंने कहा सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना जो नीचे वैल्यू है, तो यानी कि 3x प्लस 5 का स्क्वायर, नीचे आ गई u बाई बी। फिर कहा इसका ऐसे छोड़ दो, 3x प्लस 5 का ऐसे छोड़ दो, थोड़ा सा बड़ा है। डिफरेंशिएशन करना है किसका, जो u है, u कौन सा है, ऊपर वाला u है, तो यानी कि साइन x का, माइनस फिर साइन x को ऐसे छोड़ देना है, फॉर्मूले में देखते चले जाओ। और d बाई डी एक्स किसका करना है वो ध्यान दो, 3x प्लस 5 का। सीक्वेंस नहीं छोड़ना है, सबसे पहले जो नीचे नीचे, फिर v और फिर u, ध्यान रखना u माइनस में आएगा, ये गलती उल्टी सीधी मत कर देना। तो क्या हो जाएगा भाई, 3x प्लस 5, डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का, तो बता चुका हूं मैं, कोस x आता है, माइनस साइन x ऐसे रहेगा। इसका करोगे तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, 3x का क्या हो जाएगा 3, अपोन में 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन अपना सोल्व हो गया। हमें डिफरेंशिएशन कर रहा था, बाकी आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन लगा के सोल्व कर सकते हो। डिफरेंशिएशन कर दिया भाई, हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा फॉर्मूला लेंथी था और कोई दिक्कत नहीं थी। ये हो गई 6th प्रॉपर्टी। अब करते हैं 7th प्रॉपर्टी पे, 7th प्रॉपर्टी पर चल लेते हैं। 1 बाई 1 आपको नोट डाउन कर लेना इनको सारे फेयर नोटबुक में, अपने नोट्स तैयार करते चले जाओ, नहीं तो दिक्कत आएगी भाई बाद में। एक एक चीज जहां डाउट रहे आप कमेंट करके बता सकते हो। अब यहां से कुछ फॉर्मूले नोट करते चले जाओ, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या है साइन एक्स, क्या हो जाएगा भाई कोस एक्स, अभी बताया था आपको, नोट डाउन करवाएंगे। इसी प्रकार से 8 नंबर पे डी बाई डी एक्स आप नोट कर लेना, कोस एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। 9 नंबर पे प्रॉपर्टी नोट करिए, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 10वें नंबर पे बात करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, तो हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। 11वें नंबर पे नोट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है भाई। 12th नंबर पे नोट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, तो क्या लिखोगे भाई कोसेक एक्स, तो क्या लिखोगे भाई माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स, इंटू में कोट एक्स। ये फॉर्मूले हमारे नोट डाउन कर लेना भाई। उसके बाद में 13 नंबर पे और कुछ फॉर्मूले और हैं, 13 14 तो और देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। 14 नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ log ax, यहां देखो e मिले तो 1 बाई एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स log a, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पे log e a। 15 नंबर पे बात करते हैं, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं इसमें, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो क्या हो जाएगा भाई e की पावर x, आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। 16 नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ
ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स log ई ए। तो ये आपके फॉर्मूले सारे तैयार हो चुके हैं भाई। तो बेटा डिफरेंशियल आपका जो भी टॉपिक था ये कवर होता है, यहां तक आपको फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। ये एंड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आपको कुछ से HW दिए जा रहा हूं मैं, आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं आपको, वो आप घर बैठ के प्रैक्टिस जरूर कर लेना और इसके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे भाई। तो होमवर्क लिख रहा हूं मैं 2-4 सवाल। तो बेटा ये हमारे 5 सवाल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, y = x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 प्लस 10, y = x प्लस रूट ओवर है ये भैया, क्या ये रूट है, रूट ओवर ऑफ 5 रूट ओवर ऑफ x प्लस 1 अपॉन में रूट ओवर ऑफ x। किसी को लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो बोल के बता रहा हूं मैं। फिर सेकंड वाले में, थर्ड में, y = 5x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3/2 है प्लस 6x। फोर्थ नंबर पे आपको बताया जा रहा है यहाँ पे 3x की पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई में 6x प्लस 3। और फिफ्थ नंबर पे x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई x की पावर -1, x की -1 सॉरी। तो ये आपको 5 क्वेश्चंस आपको HW में दिए गए हैं, ये आपको सोल्व करने हैं। और कोई समस्या रही हो तो कमेंट जरूर करके बताइए। तब तक मिलते हैं आपको। अब अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा इंटीग्रल कैलकुलस रहेगा। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।